सुबह से रात तक हम भागते रहते हैं, बच्चों के पीछे, खाना बनाने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने बॉस की उम्मीदों को मीट करने के लिए। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, बट अंदर कुछ ना कुछ अधूरापन हम महसूस करते हैं। रात को जब हम आंखें बंद करते हैं तो भी मन रुकता ही नहीं। आज क्या रह गया, कल क्या करना था। और जब कोई कहता है कि ध्यान करो तो लगता है हाँ वो तो सुना है, लेकिन करना कैसे है। और क्या ध्यान बस आंखें बंद करने का नाम है, या वो एक विज्ञान है जो हमें अंदर के शोर को समझना सिखाता है। आज हम समझेंगे ध्यान की 5 सीढ़ियां या 5 स्थितियां, जिन्हें गौतम बुद्ध ने अनुपसना के रूप में बताया और पतंजलि ने योग सूत्रों में उसी सूत्रों को और गहराई से समझाया है। इन 5 चरणों में आप जानेंगे कैसे सांस से शुरू होकर शरीर, मन, जीवन और आत्मा तक ध्यान एक 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 परत खोलता जाता है। सबसे पहली सीढ़ी है आनापानसति। ये पाली भाषा का शब्द गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ आना यानी अंदर आने वाली सांस, अपाना यानी बाहर जाने वाली सांस, सति यानी पूर्ण जागरूकता के साथ उपस्थित रहना, मतलब केवल अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसों को देखना, बिना कोई कंट्रोल, बिना कोई उच्चारण, बिना कोई कल्पना। यह ध्यान का सबसे पहला कदम है। और पतंजलि ने कहा है, जब इंद्रियां बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है तो वही अवस्था प्रत्याहार है। जैसे मंदिर में आरती खत्म हो जाती है और अचानक सन्नाटा छा जाता है और बस घंटी की गूंज रह जाती है, वही भीतर की शांति है। जब सांस पर ध्यान टिक जाता है तो भीतर एक सन्नाटा बनने लगता है और उसी सन्नाटे में शरीर की हलचल दिखाई भी देने लगती है। वहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी सीढ़ी। अगली सीढ़ी है कायानुपसना। जब सांस पर ध्यान स्थिर होने लगता है तो अवेयरनेस या जागरूकता अपने आप शरीर में फैलने लगती है। इसे बुद्ध ने कहा है कायानुपसना। काया यानी शरीर, अनुपसना यानी देखना या निरीक्षण करना, यानी शरीर में जो भी हो रहा है, गर्मी हो, ठंडक हो, कहीं झंझनाहट हो, बस उसे महसूस करना है। बीच में आंखें नहीं खोलनी है या पकड़ना नहीं है। पतंजलि ने इसे कहा है धारणा, मन का एक जगह स्थिर रहना। बहुत सारे नए लोग जब इस स्थिति में आते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में सेंसेशंस महसूस करते तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आंखें बीच में खोल देते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ये सेंसेशन फील कैसे होती है। इमेजिन कीजिए एक सर्दी की सुबह, जब धूप की किरणें आप पर पड़ रही हैं और हल्की सी गर्मी आप महसूस कर पा रहे हैं, एक सेंसेशन महसूस कर पा रहे हैं। यही है कायानुपसना। आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब शरीर की भाषा समझ आने लगती है तो मन की भाषा भी सुनाई देने लगती है। यहीं से शुरू होती है तीसरी सीढ़ी। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो ध्यान भीतर उतरकर मन को देखने लगता है। यही स्थिति है चित्तानुपसना। चित्त यानी मन, अनु यानी थोड़ा, पसना यानी देखना, अवलोकन करना। अब हम देखते हैं विचार कैसे उठते हैं और मिट जाते हैं। भावनाएं आती है, पर आप उनमें उलझते नहीं हैं, खोते नहीं हैं। पतंजलि ने इसी अवस्था को कहा है ध्यान, जब देखने और देखे जाने के बीच कोई दूरी नहीं है, जहां अवेयरनेस एक सतत प्रवाह बन जाती है। कोई बाधा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको ये अनुभव हुआ होगा, जब आपकी मन में कोई पुरानी बात आ जाती हो, पर अब वो बात आपको इतनी चुभती नहीं है, बस याद आती है और चली जाती है। वही देखने वाला मन है। जब मन को देखना आ जाता है तो हमें समझ में आने लगता है कि सिर्फ मेरा मन ही नहीं है, मेरा पूरा जीवन एक नियम से चलता है। और जब आप इस स्थिति में प्रवेश करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप चौथे चरण पे पहुंच चुके हैं। चौथी सीढ़ी है धम्मानुपसना। धम्मा मतलब नियम, नेचर का ऑर्डर, जैसे चीज़ें चलती है। और अनु
यानी थोड़ा, पसना यानी देखना, उसे समझना, उसको देख पाना। आप महसूस करते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी नियम से चल रहा है। जैसे नेचर की हर एक चीज़ पैटर्न्स में है, फिबोनाची स्पाइरल जैसे। हर सुख, हर दुख, हर रिश्ता, हर बदलाव, सबका अपना समय है। हम भगाते नहीं हैं कोई चीज़, हर एक चीज़ का कारण होता है। ऋषि पतंजलि ने इसे कहा है ईश्वर प्रणिधान, यानी उस व्यवस्था के प्रति समर्पण, क्योंकि ये तो ईश्वर की देन है। जब आप मैं कर रही हूँ, मैं, ये जो मैं की भावना, ये अहंकार है, उसकी भावना को जब हम छोड़ देते हैं, तभी सहजता, नेचुरल हम रहने शुरू हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कभी कभी परिवार में सबकी सोच अलग ही होती है। जो बच्चा सोचता है वो माता पिता नहीं सोचते, जो माता पिता सोचते हैं वो बच्चे नहीं सोचते। जब आप सबको बदलने की कोशिश छोड़कर बस अपना धैर्य बनाए रखते हैं, वही जीवन का धम्म है। यहाँ ध्यान एफर्ट नहीं, एफर्टफुल वननेस यानी एक फ्लो में बन जाता है। अब साधक जीवन को नियंत्रित नहीं करता, वे जीवन के साथ चलता है, जस्ट फ्लो द करंट। और ये जो समर्पण है, ये सरेंडर है, वो पूर्ण हो जाता है तो देखने वाला और देखा गया दोनों भूल जाते हैं। यहीं से आरंभ होती है पांचवी और सबसे गहरी सीढ़ी। पांचवा चरण है विपस्सना। वि यानी कि विशेष, पसना मतलब देखना, यानी चीजों को जैसे वो है वैसे ही वास्तव रूप में देखना, स्पष्ट रूप से देख पाना। अब देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों कंप्लीटली एक हो जाते हैं। यहाँ देखना कोई अभ्यास नहीं है, स्वाभाविक ही बन जाता है। पतंजलि ने इसी स्थिति को समाधि कहा है, जहाँ पर सभी सवालों का अंत हो जाता है, जहाँ देखने वाला अपने सच्चे स्वरूप में ठहर जाता है, पूर्ण, शांत और प्रकाश में। इसको एनलाइटेंड बीइंग्स ने अलग अलग रूप में समझाया है, और अगर आपने ये एक्सपीरियंस को अनुभव किया है, आप इस वाले एग्जाम्पल के साथ जरूर रेजोनेट करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक खेत में हैं, हल्की सी हवा चल रही है, इस हवा के झोंके से पत्ते भी हिल रहे हैं और हर चीज, सूरज की किरणें, वो ठंडक जो आप अपनी फेस पे फील कर पा रहे हैं, हर एक लय, बस आप उसको महसूस कर रहे हैं। कोई विचार नहीं, आप कंप्लीटली बस वहां पर उपस्थित है। वही समाधि की झलक है। इस स्थिति को ब्रह्मर्षि पत्री जी तीसरी आंख की जागृत स्थिति भी कहते हैं। जब कोई विपस्सना की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि अपनी तीसरी आंख की जागृति करने लगता है, अलग अलग दृश्य देख पाता है और धीरे धीरे हम पांचों सेंसेस की बियॉन्ड हाइटेंड सेंसेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसको और जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर क्लिक करें। ये 5 सीढ़ियाँ किसी सन्यासी के लिए नहीं है, हम सभी के लिए हैं। हर दिन कभी हम किसी पहली सीढ़ी में हो या किसी 5वीं सीढ़ी का झलक हमें मिलता रहता है। ध्यान एक सीधी रेखा नहीं है, एक सर्कल स्पाइरल की तरह है। हर बार थोड़ा और गहरा, थोड़ा और नेचुरली हम अपने भीतर ही उतरने लगते हैं। कभी सांसों के ऊपर ध्यान लगाने के लिए बहुत हम कोशिश करते हैं, कभी हम अपने मन को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और कभी जो भी हो रहा है उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव हम महसूस कर पाते हैं। यही हमारे जीवन की साधना है। तो फिर से हम रिकैप करते हैं कैसे बुद्ध के अनुभव और पतंजलि के योग सूत्रों ने एक ही भीतर की यात्रा को इतने अद्भुत तरीके से हमारे साथ शेयर की है। ये 5 सीढ़ियां भी है ध्यान में और भीतर गहरा उतरने के लिए, और स्थितियां भी है। सबसे पहली स्थिति आनापानसति, प्रत्याहार, सांस पे ध्यान रखना और हमारे भीतर की ओर प्रवेश करना। दूसरी स्थिति कायानुपस्सना, यानी कि धारणा, शरीर को महसूस करना, कंप्लीटली स्थिर हो जाना। तीसरी स्थिति चित्तानुपस्सना, यही स्थिति है ध्यान की, मन को देखना और विचारों के ऊपर उठना। चौथी स्थिति धम्मानुपस्सना, यानी कि ईश्वर प्रणिधान, जीवन के नियम को देखना और समर्पित हो जाना। 5वीं स्थिति विपस्सना स्थिति, समाधि की स्थिति, दृष्टा और दृश्य का विलय, स्वरूप में ठहराव लाना। बुद्ध ने कहा,
देखो और जानो, और पतंजलि ने कहा स्थिर रहो और विलीन हो जाओ। दोनों का संदेश एक ही रहा है, ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि चेतना का स्वाभाविक दिशा है, भीतर की ओर जाना। आज के क्या ख्याल है में हमने कवर किया ध्यान की अलग अलग स्थितियां। यस, भले आप एक नए साधक हो या आप ऑलरेडी बहुत टाइम से ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हो, इन स्थितियों को जानकर हम स्पष्ट रूप से ये देख पाते हैं कि हमारा ध्यान में हम कितने गहरे उतर पा रहे हैं। ध्यान केवल जो 1 घंटा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं, हमारा पूरा जीवन ध्यान में हो जाता है। ये जो अवेयरनेस जो 1 घंटे हम अपने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं, ये पूरा अवेयरनेस हमारे दिनचर्या में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तभी हम पूर्ण तरीके से जो ये ब्रह्मांड का सत्य है, दैट वी आर ऑल गॉड्स, कि हम वो एक वन सेल्फ है, उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अगर आप ध्यान में नए हैं या आप अपनी साधना को और गहरा करना चाहते हैं, पीएमसी हिंदी पर आप बहुत सारे गाइडेड आनापानसति मेडिटेशंस को ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान में रेगुलर प्रैक्टिस करते करते आपको अभी भी कुछ ना कुछ डाउट्स या अड़चन है, जैसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप इस वाले वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। क्या ख्याल है में अगले एपिसोड में हमें क्या कवर करना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।